सलाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग करने से पहले हम हमेशा की तरह भगवान जी का धन्यवाद करेंगे और उससे पहले हम अपने मन को शांत करेंगे, शुद्ध करेंगे ओम के नाद के साथ। गहरी सांसें भरिए और ओम का नाद कीजिए। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, हे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कुछ भी मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुझे सर पे छत देने के लिए धन्यवाद, कपड़े देने के लिए धन्यवाद, सही गलत की समझ होने के लिए धन्यवाद। जो कुछ भी मेरे पास है वो सब आपका है और उस सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिया आप ही को समर्पित। ये रीडिंग भी आपकी, मैं भी आपकी, हर चीज़ आपकी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भी मार्गदर्शन करें और जैसे आप मेरा हर पल हर जगह हर मुसीबत में साथ देते हैं, वैसे ही उनका भी साथ दें और उनका मार्गदर्शन करें, सही रास्ता दिखाएं और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। और जब तक मैं शफल करूँगी तब तक आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पर। जेंडरलेस रीडिंग है तो कोई भी इस रीडिंग तक आ रहा है वो इस रीडिंग को देख सकता है। मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, मैरिड, अनमैरिड कपल, कोई भी देख सकता है। आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो पर्सनल रीडिंग की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा। हो सकता है आपके ऊपर 100% रेजोनेट करे, हो सकता है पार्शली करे, कुछ परसेंटेज करे। तो जो जितने मैसेजेस आपके लिए हों प्लीज़ उतने ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर मैच कराने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई कास्ट, कोई क्रीड, किसी भी रिलीजन के आप हो सकते हैं और इस रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग की तरह से मत लीजिएगा। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो आप बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, जो कि फ्री नहीं है, पेड है। ठीक है। पॉजिटिव हो जाइए, गहरी सांसें भरिए, अपने पर्सन पर फोकस कीजिए और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मदर यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पर्सन हैं, पार्टनर हैं, वो इस पर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में प्लीज़ ये बताइए। गाइड कीजिए मदर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, Nine of Swords, Death,
8 of Cups, Judgment and Strength, the Wheel of Fortune and Knight of Wands, Ace of Pentacles, Mother Universe, final card दीजिए please. Final card दीजिए. Final card दीजिए Mother Universe please. Three of Pentacles, bottom of the deck is Temperance, क्या यहाँ पे सभी मैरिड कपल्स देख रहे हैं? मैरिड लोग यहाँ पर ज़्यादा देख रहे हैं और फ़िलहाल आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही बुरे दौर से गुज़र रहा है. नियरली अगर मैं कहूँ तो क्लोज टू एक्चुअली तो रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म है. ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें आपको आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है. चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं और बहुत ही गिल्ट है, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है. 9 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. 9, 8, 2, 3, 1 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. 4. सो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो आप लोगों का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म है. प्रेजेंट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. यहाँ पर कोई रिलेशनशिप बचा नहीं है.
चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसमें से ये कहा जाए कि भाई कुछ उम्मीद है। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों का जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हुई है और आपका रिलेशनशिप यहाँ पर ख़त्म हुआ है। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं आप या आपके पार्टनर, और बहुत डिप्रेशन, बहुत एंजाइटी, बहुत ही ज़्यादा सुख चैन जैसे सब ख़त्म हो गया है। इमोशंस से दूर जा रहे हैं, रिश्तों से जो दूर जा रहे हैं, और मन बहुत उदास है। इतना उदास है कि सब चीज़ छोड़कर अब आप लोग मतलब बस कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं, ये भी नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। ये वाली सिचुएशन है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा मनमुटाव है, बहुत ही ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के से मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। जो भी है, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ ख़त्म होती है वो चीज़ दोबारा से शुरू भी होती है, मतलब एक नई शुरुआत भी होती है। आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत के बारे में मैं की भी एनर्जी है यहाँ पर। डेथ का कार्ड है, जहाँ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं वहाँ नया सूरज भी निकल रहा है। सो जो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है उसमें नई शुरुआत होना ऐसा दिख रहा है, एक नई शुरुआत। लेकिन एक सजेशन या गाइडेंस मैं वो करना चाहूँगी कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। आपके अंदर बहुत एग्जर्शन है, एग्रेशन है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। आप इमोशंस से, अपने रिश्तों से दूर जा रहे हैं, ऐसा आपके पार्टनर को भी लगता है। और रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर है। और ये जो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और बहुत जल्दी जल्दी ये रिश्तों से रूठना मनाना सब चलता रहता है, तो प्लीज़ ये सजेशन है आपके लिए कि आप प्लीज़ हर वक्त इतना एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको मनाते रहें लोग, या इस तरह से आप अगर इमोशनल ज़्यादा हैं तो रिलेशनशिप से आप दूर जा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम भी नहीं है कि किस तरफ जा रहे हैं, एक अंधेरे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि इस लाइफ में एक नया मौका मिले, ऊपर वाला आपको नया मौका दे चीज़ों को सुधारने का, चीज़ों को ख़त्म होने से बचाने के लिए। और आपके जो रिलेशनशिप में जो भी परेशानी आई है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक ऊपर वाले से मौका चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप अपने आप में बदलाव करने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर रिलेशनशिप अगर आपको चलाना है तो आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, अपने आप को बिल्कुल चेंज कर देना पड़ेगा। अपनी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त करनी होगी, अपने अंदर चेंज करने की कोशिश कीजिए, तब जाके रिलेशनशिप थोड़ा बच पाएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ गलत हो रहा है, मतलब कि अब चीज़ें ऑलरेडी हो ही रही हैं जो भी होना था, ठीक है, लेकिन नेचर का भी साथ आपके पास है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो टाइम है वो अच्छा आने वाला है। और जब समय चेंज होता है तो और पॉजिटिविटी की तरफ समय चेंज हो रहा है, तो जब चीज़ें ऊपर वाले की तरफ से जब चेंज हो रही हैं तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को ऊपर वाले से एक और मौका मिल सके और आपका रिलेशनशिप फिर से बिल्ड हो सके। जो ये हारी हुई सी इनसिक्योरिटी है, इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलिए,
क्योंकि ये इनसिक्योरिटीज़ को ही ख़त्म करना है। इनसिक्योरिटी ख़त्म कीजिए, अपना ये हाफ जो एफ़र्ट्स जो डल रहे हैं वो डालना बंद कीजिए और एफ़र्ट्स डालिए, मेहनत कीजिए अपने रिलेशनशिप पे, तब जाके नई शुरुआत होगी। और अगर आपको लगता है कि कोई है ऐसा जो आपको सजेशन दे सकता है, आपका जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव कर सकता है, तो कोई बड़ा जैसे होता है हम लोगों में, कोई अगर बड़ा बैठ कर बात कर सकता है तो उनको बीच में लेकर आइए और आप अपने रिलेशनशिप को सुधारने की थोड़ी कोशिश कीजिए। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए कि भाई यहाँ से आगे मुझे नहीं जाना, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। गुस्से को साइड में रखिए, क्योंकि रिलेशनशिप में गुस्से से तो कुछ होता नहीं, बातें बिगड़ जाती हैं, सुधरती नहीं हैं। तो इट्स बेटर कि आप खुद के अंदर चेंजेस कीजिए, क्योंकि आपको अगर रिलेशनशिप बचाना है तो ये ईगोज़, ये ओवर इमोशनल होना, ये बात पर रूठना, बात पर आप वो हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें ज़रा बंद कीजिए, वरना गिल्ट में रह जाएंगे और रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। एफ़र्ट्स डालिए अपने रिलेशनशिप में। अगर आप लोग बातचीत बिल्कुल नहीं कर रहे तो कोशिश कीजिए फ़ोन करने की, बात करने की, कांटेक्ट में रहने की, क्योंकि टाइम थोड़ा आ रहा है ऐसा जो आप एफ़र्ट्स डालेंगे वो फुलफ़िल होंगे, आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। सो ये सजेशन भी है, आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस कीजिए, ओवर इमोशनल होना बंद कीजिए छोटी छोटी सी बातों पर, और रिश्तों से दूर जाना बंद कीजिए। आप इसी रिलेशनशिप में जो है उसी में आप मेहनत कीजिए, इसी करंट रिलेशनशिप में रहकर मेहनत कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जजमेंट का कार्ड है, सक्सेस मिलेगी आपको डेफिनेटली। और लेकिन इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए भाई ये तो करना पड़ेगा कि अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, और देना देने वाले मोड में आ जाइए, ज़रा गिवर बन जाइए ज़रा, तब जाके रिलेशनशिप बचेगा। अगर मैं बॉटम की एनर्जी देखूं, सी यार ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ओवर इमोशनल है भाई आप। मतलब आप, प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप ओवर इमोशनल हैं, आप सब कुछ छोड़ देंगे, सिर्फ अपनी फैमिली और अपना रिलेशनशिप में ही वो करते रहेंगे, तो थोड़ा अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जब आप अपने ऊपर ध्यान, प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सोचिए, आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में। आपके इमोशनल और आपके प्रैक्टिकल साइड में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस बना पाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे काम करेगा। और आपके जो ओवर इमोशनल जो साइड है ना, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाइए, क्योंकि अगर आप ओवर इमोशनल रहेंगे तो भाई हमेशा ये भी बोलते रहेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, इस रिलेशनशिप के लिए मैंने ये किया। ये सब चीज़ें बोलना बंद कीजिए। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाते हैं और बैलेंस बना पाते हैं तो डेफिनेटली आप चीज़ों को अपनी तरफ मोल्ड कर पाएंगे और रिलेशनशिप आगे बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ेगा, ग्रोथ मिलेगी। और अपने एक्चुअली कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में आपको बैलेंस बिठाना है कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब इमोशनल ही होने से रिलेशनशिप नहीं चलता कि आप सब कुछ उनके लिए कर ही जा रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल भी होकर सोचिए, थोड़ा अपने बारे में भी सोचिए, सिर्फ फैमिली के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में भी सोचिए, थोड़ा उनको भी जीने दीजिए, थोड़ा खुद भी जिए, और प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा डिसीजंस लीजिए। हमेशा आप सिर्फ रूठना मनाना करके आप रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आपको सजेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ किसी बड़े को बीच में लेकर आइए, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक अच्छी इसकी नई शुरुआत हो सके, नए आइडियाज़ कुछ आपको आएँ और रिलेशनशिप थोड़ा सा इम्प्रूव करें। वक्त अच्छा है, टाइम अच्छा है, एफ़र्ट्स डालिए, अपने अंदर भी एफ़र्ट्स डालिए, मतलब कि अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। ऊपर वाला आपके साथ है, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मतलब मेरा तो टाइम अच्छा चल रहा है मैं तो बैठ कर खाऊँगी ना, ऐसे नहीं हो पाएगा कि नहीं जी वही कर ले सारा कुछ, कोई और ही कर ले, क्योंकि मेरा तो टाइम अच्छा है ना तो मैं तो बैठ के आराम से रहूँगी। ऐसा नहीं है, आपको एफ़र्ट्स खुद डालने पड़ेंगे। अगर आप एफ़र्ट्स डालेंगे तो डेफिनेटली आपको
उसका आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा। अगर अब तक के एफ़र्ट्स में अगर आपको आउटकम नहीं मिल रहा था, नेगेटिव रिज़ल्ट मिल रहा था, तो अगर अब आप इसमें एफ़र्ट्स डालेंगे तो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और डेफिनेटली रिलेशनशिप जो अब तक ख़राब हो गया है, लेकिन अब उसको इम्प्रूव करने की बारे में सोचिए। और जब रिलेशनशिप बिल्ट होने लग जाए तो प्लीज़ अपने अंदर चेंजेस लाइए। ये नहीं कि भैया आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं है, वो नहीं है। और ये एनर्जी जिसकी भी है भाई, अगर आप देख रहे हैं, अगर आपकी एनर्जी है तो प्लीज़ चेंज हो जाइए। और अगर आपके पार्टनर की है और वो तो ये रीडिंग देख नहीं रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उनको भी वो करना पड़ेगा। बातचीत अगर हो रही है तो एफ़र्ट्स डालिए। ये मैं आपको बोलूँगी कि आप एफ़र्ट्स डालिए। अगर कॉल नहीं किया है तो प्लीज़ करके देखिए, हो सकता है चीज़ें आप हो सकता है कि एक्चुअली इम्प्रूव होंगी। तो जितने आप, वो बोलते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। फ़िलहाल वो वाली सिचुएशन है, फ़िलहाल वो वाला टाइम आपका आ चुका है कि आपको बैलेंस बिठाना है आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में। प्रैक्टिकल साइड और आपकी इमोशनल साइड में ज़रा बैलेंस बिठा के रखना है। हर वक्त आप रोते मत रहिए। रोते रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, ये सब, इन सब चीज़ों को ज़रा एंड कीजिए। क्योंकि सिर्फ नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। पॉजिटिविटी भी नेगेटिविटी के साथ ही होती है। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। अब आप रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहते हैं तो भाई बैठिए आराम से अपने घर में। और अगर चाहते हैं कि इसमें कुछ हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, कुछ नया कुछ मिल जाए, आपको कुछ उम्मीद नज़र आए, तो उसके लिए आपको एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। दिखाइए, बताइए कि भाई आपको उनकी केयर है, लेकिन जीने का अवसर उनको भी दीजिए और ख़ुद को भी दीजिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं। बाकी शादी तो जाहिर सी बात है कि मतलब रिलेशनशिप भाई तभी बच पाएगा जब आप अपने आप में चेंजेस करेंगे, वरना तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। अपने अंदर चेंजेस कीजिए। मैंने आपको गाइडेंस भी दे दिया है, सजेशन भी दे दिया है कि आपको करना क्या है। एक्चुअली आपको अपने अंदर चेंजेस करने हैं, अपनी कमज़ोरियों पे ज़रा विजय प्राप्त करनी है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है। और इमोशंस से मतलब अपने रिश्तों से भागना नहीं है। आपको अपने रिश्तों के पास रहकर, उन्हीं के साथ रहकर आपको उन्हें ठीक करना है, उसमें मेहनत करनी है। रिलेशंस ऐसे नहीं चलते भाई। रिलेशंस को सही करने के लिए आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है। और वही मेहनत फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप की डिमांड है, वो कीजिए ताकि चीज़ें आपकी तरफ मोल्ड हो सकें। और आपका जो रिश्ता है, जो भी ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने की कगार पर भी है, जो भी है, उसको दोबारा से स्टार्ट कीजिए। चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। अब उसको पकड़ कर मत बैठिएगा कि तुमने ये किया, वो किया, ये हुआ, वो हुआ। बातचीत हो तो प्लीज़ इस तरह से मत कीजिएगा। और जितने एफ़र्ट्स आप डालेंगे आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है। सो ज़रा ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि स्टॉर्म वार्निंग। ज़ाहिर सी बात है, रिलेशनशिप ख़त्म है और जो भी चल रहा है वो सिचुएशन ठीक नहीं है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कहीं ना कहीं आप लोग फील कर रहे हैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, और पैसों की कमी आपको महसूस हो रही है। और आप देख सकते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स है। न्यू आइडियाज़ अगर आपको आने हैं, मतलब चीज़ें ठीक होंगी तो न्यू आइडियाज़ आएंगे ना। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल,
गैब्रियल। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल। मतलब आपको अपने थ्रोट चक्र पे काम करना है, ठीक है, और अपने हार्ट चक्र पे काम करना है। अपने पहले तो बोलना, अगर आप बिल्कुल बातचीत बंद कर दिया, आपको बोलना पड़ेगा। यही सजेशन यहाँ भी आ रहा है और यही चीज़ें इस कार्ड से, टैरो डेक से भी यही आए हैं और ओरेकल से भी यही आए हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टॉर्म वार्निंग, मतलब कि स्टॉर्म है ही, और तूफ़ान आए हुए हैं, चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कहीं ना कहीं आप पैसे की कमी को महसूस कर रहे हैं। इसीलिए नई शुरुआत अगर पैसों में आप चाहते हैं, नए आइडियाज़ आपको आएँ, तो आपको अपने आप में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको अपना जो फोर्थ चक्र है, जो आपका हार्ट चक्र है, उसको थोड़ा खोलना होगा। लोगों के लिए ओपन होइए। 8 ऑफ कप्स आया था। रिश्तों से भागिए मत, रिश्तों के पास रहकर उन्हें इम्प्रूव कीजिए, और बोलना, अपने आप को एक्सप्रेस करना थोड़ा शुरू कीजिए। बताइए अपने पार्टनर को कि आपकी वैल्यू आपकी वैल्यू नहीं, उनकी वैल्यू आपके दिल में क्या है, बताने की कोशिश कीजिए। और जो लास्ट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक इज़ एक्शन। सो यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू एक्चुअली एक्शन लीजिए, कुछ कीजिए, फ़ोन कीजिए, बात कीजिए, उन्हें कन्विंस कीजिए कि रिलेशनशिप आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। बताइए किसी को मतलब अपने पार्टनर को कि आप उनके लिए वो आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, क्या रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, वो कितने इम्पॉर्टेंस रखते हैं वो। ये प्लीज़ थोड़ा आप कीजिए, और आपको एक्शन लेने के लिए कहा ही जा रहा है, और ताकि आप इससे स्टॉर्म से बाहर निकल सकें, इस तूफ़ान से बाहर निकल सकें, और इस डेथ के कार्ड से बाहर निकल सकें, क्योंकि यहाँ पर डेथ के साथ साथ एक नई शुरुआत भी है। तो नई शुरुआत करने के लिए आपको एफर्ट्स डालने होंगे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अगर आप देख रहे हैं, तो आइडियाज़ भी आपको तभी आएंगे जब आप अपने फोर्थ चक्र, मतलब कि अपने हार्ट चक्र पर और अपने थ्रोट चक्र पर थोड़ा सा काम करेंगे। ग्रीन कलर पर, अगर हार्ट चक्र आपका बहुत ज़्यादा ब्लॉक है क्योंकि आप इमोशन से, रिश्तों से दूर भाग रहे हैं, तो आपको थोड़ा आप ग्रीनरी में रहिए, थोड़ा प्लांटिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, ताकि आपका हार्ट चक्र जो है वो ओपन हो जाए, और जो भी मन में है उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। एक्सप्रेस करेंगे तब जाके चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। एक्शन लीजिए ताकि कुछ हो सके। बैठे बैठे तो देखो, हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि कान्हा जी हमसे क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्या राह दिखाएंगे, क्या सजेशन देंगे, क्या मार्गदर्शन हमारा करेंगे। दोनों डेक से एक ही चीज़ निकल कर आई है, आपको अपने आप के अंदर चेंजेस करने हैं, अपनी कमियों में सुधार करना है, कमियों पर विजय प्राप्त करना है, और एक्शन लेना है, काम करना है, ताकि नए आइडियाज़ आपको फाइनेंशियली मिल सकें, ठीक है, और नई शुरुआत हो सके आपके रिलेशनशिप में। सो कान्हा जी सहायता कीजिए, गाइडेंस दीजिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर्स से। Do not provoke negativity. Do not invite negativity by doing or saying wrong things. So, कान्हा जी आपसे ये कह रहे हैं कि भैया पॉजिटिव हो जाइए। ये नेगेटिविटी जो आपने हार्ट चक्र को ब्लॉक किया हुआ है, थ्रोट चक्र को ब्लॉक किया हुआ है, इसको ज़रा ओपन कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, और नेगेटिविटी को मत इनवाइट कीजिए, मत प्रोवोक कीजिए अपनी लाइफ में। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव हो जाइए, और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, अपने अंदर चेंजेस लाइए, रिलेशनशिप अपने आप सुधर जाएगा।
और देख लेते हैं क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कैसा मार्गदर्शन हमारा करना चाहते हैं कान्हा जी। Be open. See, God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive them. Be open. अपने हार्ट चक्र को, अपने थ्रोट चक्र को, विशुद्धि को, अपने मणिपुर चक्र को, आई थिंक मणिपुर चक्र ही बोलते हैं हार्ट चक्र को, नहीं कुछ और बोलते हैं शायद। सो उसको ज़रा आप थोड़ा सा आप इसको खोलिए, ओपन कीजिए, थोड़ा बातचीत कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, ताकि चीज़ें आपकी तरफ मोल्ड हो सकें। दूसरा कार्ड है पे टाइम, यू रीप व्हाट यू सो, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन। You have to pray for you have to pay for your deeds. So अपने कर्मों पर ज़रा ध्यान दीजिए। अगर आपने जो कुछ किया है वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिल रहा है, कर्मों के अकॉर्डिंग। पेशेंस रखिए। All your actions will be rewarded and love will follow. Have patience. थोड़ी मेहनत कीजिए, कर्म अपने उस हिसाब से कीजिए ताकि आपको वैसा ही रिज़ल्ट भी मिल सके। और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मेहनत कीजिए, पेशेंस रखिए, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इट एक्चुअली ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। सो भगवान की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। जो एक मौका आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर दिया जाएगा, ऊपर वाला ज़रूर देगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पेशेंस रखिए, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो पाएगा। सो ये थी आज की रीडिंग और दिख नहीं पा रहे हैं कार्ड्स। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। अगर पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। बुक कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग को। अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी इम्प्रूवमेंट का मौका मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस, अटेंशन एंड योर ब्लेसिंग्स। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।